बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन विथ एग्जांपल्स एंड डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जैसा कि काफ़ी वीडियोस में मैंने किए हैं। और इस चैप्टर से जो हमेशा आईबीए जो है वो क्वेश्चन ज़रूर निकालता है, आईबीए हो या एसपीएससी हो। तो इस चैप्टर को आपने थोड़ा गौर से देखना है। जो मैंने अहम तरीन क्वेश्चन इसमें रखे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज। इन सॉलिड, तो इससे वाज़ेह है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर हैं और गैस के और ज़्यादा दूर है। तो सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन लिक्विड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी लिक्विड में? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्मॉल, बहुत कम, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन जनरल द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन इट्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टेम्परेचर। इन जनरली द स्टेट ऑफ मैटर जो है किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर जो हमें मिला वो टेम्परेचर में मिला। तो यहाँ एक एग्जांपल है वो शो करना चाहूँगा, ताकि ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो सके। जैसा कि टेम्परेचर रेंज जो है बिलो 0 सेंटीग्रेड और 32 फ़ारेनहाइट। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड है। जनरल लाइफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो आइस, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है 0 सेंटीग्रेड माइनस 100 सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहाइट माइनस 212 फ़ारेनहाइट। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारे पास? वो है लिक्विड। और जनरल लाइफ एग्जांपल जो है वो वाटर है। तो यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन की बात हुई थी। और लास्ट हमारे पास एग्जांपल है अबव 100 सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास जो मौजूद है वो गैस है। तो जनरल लाइफ एग्जांपल है स्टीम, वाटर, वेपर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है इस एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच दे रीगेन देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। आंसर है इलास्टिसिटी। और यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है। प्रॉपर्टी हमारे पास जो मौजूद है इलास्टिक, और डिस्क्रिप्शन है मटेरियल दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जनरल लाइफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है और रबर बैंड। जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं और छोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया, आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ फोर्स, जब हम वो फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो रबर बैंड जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता चले कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जिस्म की खराबी और जिस्म की फी यूनिट रकबा पर अमल करने से पैदा होने वाली अंदरूनी कुव्वत को क्या कहा जाता है? तो जो यहाँ पर हमसे पूछा गया, द इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो जो आंसर हमें मिला वो आंसर मिला स्ट्रेस। तो यहाँ पर जनरल लाइफ एग्जांपल शो करना चाहूँगा। प्रॉपर्टी हमारे पास जो मौजूद है वो स्ट्रेस। डिस्क्रिप्शन है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफॉर्मेशन। जैसा कि जनरल लाइफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है स्ट्रेचिंग है रबर बैंड, जैसे कि हम उसको स्ट्रेच करते हैं। और सेकंड है प्रेसिंग है स्प्रिंग, जैसे कि हम उसको स्प्रिंग को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं उसकी, तो उससे जो है इंटरनल फोर्स अराइज हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन इलास्टिक बॉडी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड द इलास्टिक मॉड्यूल। तो इलास्टिक मॉड्यूल भी इसको कहा जाता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मटेरियल स्टील, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज इन फोर्स ऑन स्टील रोड।
तो आगे है स्ट्रेन रिलेटिव डिफॉर्मेशन, द एलोंगेशन ऑफ कंप्रेशन ऑफ द रोड। और यहाँ पर जो एग्जांपल मौजूद है, स्ट्रेचिंग ए स्टील स्प्रिंग, जैसे कि हम उसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, स्टील के स्प्रिंग को, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। और हमारे पास सेकंड आ जाता है रबर, अप्लाइंग प्रेशर टू रबर, रबर एक्सपेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग, स्क्वीजिंग ए रबर बॉल। तो थर्ड हमारे पास मटेरियल है और एग्जांपल इस क्वेश्चन के रिलेटेड कंक्रीट है, वेट ऑन अ कंक्रीट पिलर। तो स्ट्रेन रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या हो रही है यहाँ पर, डिफॉर्मेशन और कंप्रेशन ऑफ द पिलर। फॉर एग्जांपल जैसा कि लोडिंग अ कंक्रीट कॉलम, जैसे कि हम कंक्रीट कॉलम को जो भरते हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर जो है डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों के एग्जांपल्स मौजूद हैं। और यहाँ पर लास्ट में जो है वो जनरल लाइफ एग्जांपल भी मौजूद है, ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ सके। अल्यूमिनियम, लास्ट है हमारे पास, फोर्स अप्लाई टू एन अल्यूमिनियम बार, चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार, जो स्ट्रेन रिलेटिव डिफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं हम। और एग्जांपल जो है बेंडिंग एन अल्यूमिनियम बीम। और लास्ट हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ ग्लास सरफेस, स्ट्रेन रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, ग्लास डिफॉर्मिंग अंडर द फोर्स, उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। और जनरल लाइफ एग्जांपल जो है इस गिलास के रिलेटेड, प्रेसिंग ऑन अ गिलास शीट, जैसे कि हम प्रेस करते हैं। तो इस पूरे मॉड्यूल से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो ये एक बार आप क्वेश्चन को जो है पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर एनी इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज, स्ट्रेस मीन्स तनाव और स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस से ही लिया जाता है। तो पहले इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है हुक्स लॉ। फॉर एनी इलास्टिक बॉडी, कोई भी इलास्टिक बॉडी हो, स्ट्रेस हो, उसका तनाव हो प्रोपोर्शनली टू स्ट्रेन, तो वो है हुक्स लॉ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन SI इज, तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर है N/m²। ये है यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन SI। तो आंसर जो हमें मिला N/m²। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रेशर। जो फोर्स हम एक्ट करते हैं नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को तो पता ही होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बारोमीटर। तो ये बारोमीटर है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इज, तो इसका आंसर है पास्कल लॉ। जब हम कोई लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो ट्रांसमिटेड हो जाए इक्वली सारे डायरेक्शन में, यानी फैल जाए, तो उसे हम कहते हैं पास्कल लॉ। तो ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो कौन सा प्रेशर हम जो है वो लिक्विड पर अप्लाई कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ जो है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पास्कल लॉ। आप कोई गुब्बारा ले लें, उसमें आप छोटे छोटे सुराख कर लें, या कोई बॉल ले लें, उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें, पानी उसमें भर लें, फिर उसको आप जैसे ही प्रेशर देंगे, उसको दबाएंगे तो पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पर तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, पानी जो बाहर निकल रहा है ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली ऑल डायरेक्शंस, तो उसको हम पास्कल लॉ कहते हैं। तो इमेज को जो है अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। जो फिजिक्स है ही ऐसा, फिजिक्स से काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो बोर होकर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें, डीपली आप पढ़ा करें। SPSC कोई आसान नहीं है। आप लोग समझते हैं कि जैसे IB टेस्ट लेता है वैसे ही होगा। आप प्रीवियस उनके जो है पास्ट पेपर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये SPSC किस हिसाब से जो वो टेस्ट लेता है। आपने डीप स्टडी करनी है। यहाँ पर मैं आपको डीपर ही शॉर्ट डीप स्टडी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है। आंसर है पास्कल सेकेंड्स, उसका यूनिट है। और डिनोटेड कैसे किया जाता है, PAS। और यहाँ नीचे एक पॉइंट है, ये जरूर आप पढ़िएगा, द पास्कल सेकेंड PAS इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो पास्कल यूनिट जो है वो इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर के। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के जो अहम तरीन क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे।
तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चंस। तो जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हीट। तो इसके रिलेटेड जो IBA और SPSC इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन जो है निकाले जाते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो होगी और आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारा यूट्यूब चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस जैसी स्टडी के रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ आएंगी, उनकी जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।